हम कंफ्यूज क्यों हैं? हमें क्लैरिटी क्यों नहीं होती? हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। और कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर पीछे से कोई ना कोई चिंता है, कोई ना कोई एंजाइटी है, जिसकी वजह से हम एक एक द्वंद में, एक डुअलिटी में फंसे हुए हैं। और ये कंफ्यूजन जितनी देर तक रहेगी, हमारी चिंता भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो हम आज बात कर रहे हैं कि कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ कैसे आए, कैसे एकदम हम जो भी कह रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, हर चीज में हम क्लियर रहें। क्या ये पॉसिबल है? मैं जो भी कर रहा हूं, हर चीज में मैं क्लियर हूं। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बाय डिफॉल्ट कर दिया, कि फिर मैं रिग्रेट कर रहा हूं, उस चीज के बारे में पश्चाताप कर रहा हूं, विलाप कर रहा हूं कि मैंने ऐसे क्यों किया। इस चीज को थोड़ा समझो। आपका बहुत समय खराब होता है इस चीज में, विलाप करने में, एनालिसिस करने में। फिर आप सोचने लगते हो और इसका कोई हल नहीं होता। ये आपके अंदर एक और आदत पड़ जाती है फिर ज्यादा सोचने की। तो मैंने बताया कर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें कंफ्यूजन हो ही ना। यानी कि आप सोचकर कर्म कर रहे हो, आपका कर्म थिंकिंग से निकल रहा है, एक्शन थिंकिंग से निकल रहा है, तो फिर वो कंफ्यूजन होगी। करने से पहले भी सोचोगे और करने के बाद भी सोचोगे, कंफ्यूजन रही। कंफ्यूजन क्या है? सोच, थॉट्स आ रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन जो कर्म आपका अवेयरनेस से निकलेगा, आप समझ रहे हैं? जो कर्म आपका आपका एम्प्टीनेस से निकलेगा, शून्य से निकलेगा, वो कर्म जो है, वो कर्म अपने आप में बैलेंस्ड कर्म होगा, क्योंकि वो शून्य से निकला है और उसका रिजल्ट और इफेक्ट दोनों शून्य होंगे। यानी वो यूनिवर्स को बैलेंस करने वाला कर्म होगा, वो अनबैलेंस नहीं होगा। अनबैलेंस मतलब कि कर्म निकला और उसने लोगों को बैलेंस कर दिया, अनबैलेंस कर दिया, लोगों को असंतुलित कर दिया। नहीं, ऐसा कर्म नहीं होगा। यानी कि तुम ऐसा कर्म करके निकल जाओगे कि ना तुम्हें फर्क पड़ा, ना लोगों को फर्क पड़ा। यानी जो मुक्त कर्म है और तुम उसमें मुक्त हो। आप समझ रहे इस चीज को? इस चीज की गहराई को जरा समझो कि ऐसा कर्म, ऐसा एक्शन जो जो कंफ्यूजन से बोर नहीं हो रहा, यानी थिंकिंग से बोर नहीं हो रहा। मैंने बताया थिंकिंग से अगर जो एक्शन होगा, वो एक्शन हमेशा कंफ्यूज रहेगा। अवेयरनेस से एक्शन, अब क्या मतलब, कैसे फिर ये कंफ्यूजन क्लियर होगी? मैंने बताया इसका इसका है सॉल्यूशन, अवेयरनेस। एक अवेयरनेस जिसमें आप किसी चीज को लेकर कूद नहीं पड़ रहे हैं अवेयर होने के लिए, किसी चीज को पकड़ नहीं रहे हैं अवेयर होने के लिए। जस्ट दी लेटिंग थिंग्स डिसाइड व्हाट इज राइट फॉर यू। अब चीजों को डिसाइड होने दे रहे हैं कि आपके लिए ठीक क्या है, ना कि आप डिसाइड कर रहे हैं। यानी कि आपके अंदर कंफ्यूजन है, आपके अंदर बहुत तगड़ी कंफ्यूजन आ रही है, अभी करो इस चीज को। मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, ये जो मैं समझा रहा हूं, ये आप 10 मिनट बात करो, 20 मिनट बात करो, अभी इस वक्त से ये चीजें हो सकती हैं, टुगेदर, साथ साथ हो सकती हैं, सुनते सुनते हो सकती हैं। तो अभी आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो, उस कंफ्यूजन से निकलने की कोशिश मत करो, उस कंफ्यूजन को देखो भी मत, उस कंफ्यूजन से बस आप जागरूक रहो कि हाँ ऐसी कुछ कंफ्यूजन है, उसको पकड़ो भी मत, उससे कुछ कहो भी मत। उस कंफ्यूजन से बस उस कंफ्यूजन को उसकी जगह पर रहने दो। और तुम उस कंफ्यूजन की वजह से रुक नहीं रहे हो, या तुम उस कंफ्यूजन से डर नहीं रहे हो। हालांकि ये सब चीज तुम्हारे अंदर हो रही हैं,
कि तुम्हारे अंदर इस कंफ्यूजन की वजह से डर भी आ रहा है, तुम्हारे अंदर इस कंफ्यूजन की वजह से चिंता भी आ रही है, जिसकी वजह से तुम और कंफ्यूज हो जा रहे हो, तुम चाह भी रहे हो मैं कंफ्यूजन का सॉल्यूशन पा लूं, ये सब कुछ हो रहा है। बट इन सबके साथ टुगेदर, एक साथ तुम अवेयर हो इन सब चीजों को लेकर, तुम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हो, किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे हो, उस कंफ्यूजन को उसकी जगह पर तुम रहने दे रहे हो, उसको छेड़ नहीं रहे हो उस कंफ्यूजन को। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये तो संसार का नेचर है, सारी चीजें टेम्परेरी है, ये कंफ्यूजन भी टेम्परेरी है, धीरे धीरे कंफ्यूजन खत्म होती चली जाएगी और फिर आएगी आपके अंदर क्लैरिटी। और जब आप ये चीज देख लेंगे, कंफ्यूजन आ रही है, फिर क्लैरिटी आ रही है, फिर दोबारा कंफ्यूजन कई बार आ जाती है, फिर क्लैरिटी आ जाती है, तो आप एक नेचर देख लेंगे संसार का, टेम्परेरी नेचर, एंड यू विल हैव इनसाइट इनटू दिस नेचर। और जब तुम्हें इनसाइट आ जाएगी कि कंफ्यूजन भी होती है, क्लैरिटी भी होती है, इन दोनों से परे क्या है, इन दोनों से बियॉन्ड क्या है, जब आप उस स्टेट में स्थिर हो जाओगे तो फिर क्लैरिटी ही क्लैरिटी है, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। तो इन सब चीजों के बारे में मैंने बताया कि डिटेल में मैंने बात की हुई है अपने स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में, जिसमें कि 24 टॉपिक्स हैं अलग अलग चीजों के बारे में, कि प्रेजेंट मोमेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ट्रुथ क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद फिर मैं आपको दूंगा एक लिंक जिसमें होंगे सत्संग, गाइडेड मेडिटेशन जो मैंने किए हुए हैं, कम से कम 40-50 वीडियोस वो होंगी, और यहाँ पर आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें हो रही हैं। तो आप इस क्रैश कोर्स को एक बार जरूर ज्वाइन करें, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे है, सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सभी लोग इसको खरीद सकते हैं, 2000 रुपीज ओनली, 2000 रुपए। तो चाहिए इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करिए अपने लिए। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।